आप सोच रहे होंगे डैडी और अंकल क्यों लिखा हुआ है। ये वो शब्द हैं जो 3 साल की बच्ची एक शख्स से कहती है, लेकिन उसके बावजूद वो घिनौनी हरकत को अंजाम देता है। घटना कहां के आई है, कहां से सामने आई है दर्शक, बताता हूं आपको। लेकिन पहले शिक्षक और छात्र का रिश्ता भरोसे का होता है। एक शिक्षक अपने ज्ञान के धागे से छात्र का भविष्य पिरोता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक के बारे में बताएंगे जिसे शिक्षक की बजाय हैवान कहना ज्यादा सही होगा। इस दरिंदे ने ना सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा को तार तार किया, बल्कि इंसानियत को भी कलंकित कर दिया है। इस हैवान का नाम है कासिम रेहान, जिसने 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म किया है, घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मामला है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का और नर्सरी स्कूल का। लेकिन सोचिए दर्शकों, किस तरह की हैवानियत ये कर रहा है। और बड़ी बात यही है कि जब वो हैवानियत को अंजाम देता है, किसी को शक भी नहीं होता। इस रिपोर्ट में देखिए। इस हैवान को गौर से देखिए। ये वही हैवान है जिसने 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की। इस हैवान ने एक परिवार के भरोसे का कत्ल किया। इस हैवान का नाम कासिम रेहान है। इसकी जिम्मेदारी तो स्कूल के बच्चों का भविष्य संवारने की थी, लेकिन इसने शिक्षा के मंदिर में घिनौनी करतूत कर महापाप किया है। जहाँ पर की बच्ची पढ़ती थी, नर्सरी में बच्ची यहाँ पर पढ़ने आती थी, और इसी दौरान उसके साथ जो घटना हुई है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और जो घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति है वो इसी स्कूल का IT डिपार्टमेंट का शख्स है, टीचर है, कासिम रेहान उसका नाम है। और यहाँ पर घटना होती है। कासिम रेहान जैसे दरिंदे की वजह से ही कोई भी माँ बाप, कोई भी परिवार अपने मासूम बच्चों को मुस्लिम शिक्षकों के पास पढ़ाई के लिए भेजने से पहले 1000 बार सोचेगा। कासिम ने जिस तरह से हैवानियत को अंजाम दिया है, उससे पूरा भोपाल सहम गया है। बच्ची के परिजन कमलानगर थाने में प्रकरण दर्ज कराते हैं और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि देखिए ये स्कूल है, स्कूल के सामने आप देखेंगे डायल 100 का दफ्तर है, हेड ऑफिस है, साइबर सेल का मुख्यालय यहाँ पर है, और इसी के सामने ये स्कूल है जहाँ पर कि एक 3 साल की मासूम बच्ची जो नर्सरी में पढ़ती है उसके साथ इस तरह की घिनौनी करतूत यहीं का जो IT डिपार्टमेंट का जो फैकल्टी है वो इस वारदात को अंजाम देती है। कासिम रेहान में भी 3 साल की गुड़िया अपना अभिभावक ढूंढती थी। मासूम बच्ची उस हैवान को डैडी अंकल कहकर बुलाती थी। यही वजह है कि स्कूल स्टाफ को कभी ऐसा अंदेशा भी नहीं हुआ कि जो बच्ची कासिम को डैडी अंकल बुलाती है उसके साथ ही वो हैवानियत को अंजाम देगी। भोपाल के हैवान कासिम ने जो गुनाह किया उसके लिए कोई भी सजा कम पड़ सकती है। लेकिन सवाल स्कूल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। कासिम जैसे हैवान को अपने यहाँ शिक्षक कैसे रखें? इससे स्कूल के अंदर छात्रों की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आज आपको बता रहा हूं। न्यूज का एक्सप्रेस में बहुत बड़ी खबर मिल रही है। लेबनान में आज रेडियो उपकरणों में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। पेजर की तस्वीर हमने दिखाई थी, लेकिन अब रेडियो सेट में ब्लास्ट हुआ है। राजधानी बेरूत और आसपास के कई इलाकों में धमाके की खबर मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए। और जैसे ये रेडियो सेट में धमाके हुए, अफरा तफरी का माहौल। सड़कों पर आप देखिए, लोग तितर बितर भागने लगे। समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि कल जब पेजर में धमाके हुए तब समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब सोचिए, यहाँ पर एक के बाद एक रेडियो सेट में धमाके की वजह से सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। कोई कार से उतरकर भाग रहा है, कोई सड़कों पर जा रहा था तो घबरा गया। लेकिन पेजर और रेडियो सेट में धमाके के बाद अब ये साफ हो गया है कि इस मामले को लेकर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से धमाके हो रहे हैं इसमें तरह तरह की साजिशों की भी बात की जा रही है। दर्शकों,